मऊगंज में आदिवासियों के आशियानों पर बुलडोजर चला है। दिग्विजय सिंह शासन के पट्टे और पीएम आवास में भी नहीं बच सके घर। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में बेघर हुए आदिवासी परिवार खाने के बर्तन दबे मलबे में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और बिलखती महिलाएं देखी जा रही हैं। सियासी उबाल है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार को घेरा, कहा कि शादियों के घर उजाड़ रही है बीजेपी सरकार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले मऊगंज से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 11 में प्रशासन के बुलडोजर ने 7 आदिवासी परिवारों के सिर से छत छीन ली है। हैरानी की बात यह है कि जिन घरों को अतिक्रमण बताकर हटाया गया, उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय के भू अधिकार पट्टे थे और उन्हीं पट्टों के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी मिला था। आज वो पक्के मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस भीषण गर्मी और आंधी तूफान के बीच अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मऊगंज के वार्ड क्रमांक 11 में सुबह सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब भारी पुलिस बल और राजस्व अमले के साथ प्रशासन का बुलडोजर आदिवासियों की बस्ती में दाखिल हुआ। देखते ही देखते प्रशासनिक अमले ने मकानों को जमींदोज करना शुरू कर दिया। चीखती चिल्लाती महिलाएं और बुजुर्ग अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपने हाथ में भू अधिकार पट्टा दिखाते रहे, लेकिन प्रशासन की मशीनों के शोर में गरीबों की आवाज़ दब कर रह गई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया गया। घर के भीतर रखा अनाज, खाने पीने के बर्तन और गृहस्थी का सारा सामान मलबे के नीचे दब गया। स्थिति यह है कि इस तपती धूप में इन परिवारों के पास अब दाने दाने के लिए मुहताज होने की नौबत आ गई है। बुजुर्ग महिलाएं पूछ रही हैं कि आखिर जब सरकार ने खुद पट्टा दिया, खुद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाया, तो आज उसी सरकारी तंत्र ने इसे अवैध कैसे करार दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही प्रशासन वहां से निकल चुका था। बन्ना ने पीड़ितों की व्यथा सुनी और तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराई। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार पिछले शासनकाल में दिए गए पट्टों को मानने से इनकार कर रही है। सबसे दुखद पहलू यह है कि इन परिवारों में अगले कुछ दिनों में 6 से 7 शादियां होनी तय हैं, लेकिन खुशियों के आंगन को प्रशासन ने उजाड़ दिया। इधर राजस्व अमले ने इस पूरी कार्यवाही पर चुप्पी साध ली है। क्या बेघर हुए इन 20 से अधिक लोगों की सुध लेने वाला कोई है? फिलहाल पूर्व विधायक ने सोमवार को प्रशासन से मिलकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। अब देखना यह होगा कि न्याय की गुहार लगा रहे इन आदिवासी परिवारों को दोबारा छत नसीब होती है या इस शोर के बीच इन गरीबों की सिसकियां अनसुनी हो जाएंगी। क्या वो तो उनका जो बैठी हुई है चला कुछ गल्ला पानी ले पहले नहीं पता है आगे वाला दिन का है कदों वाले आगे लगा के फाल ले रहे हैं दादा। काहे रो रहे हैं माता जी, क्या हुआ? हमारा लगा था कि मौत हो जाए, लाल मौत हो जाए, हमारो ठीक मंजूर है। हमका जिया ना दे, मौका मर जाए तो ठीक। हमारा प्रशासन ने घर क्यों गिरा दिया? का बताई साहब, वसीते आए मारे गाड़ी के, मारे पुलिस फौजी संजय आई है। हम कहा पकड़ ली, हम कहाँ कढ़ाई नहीं पाए न। पूरा घर गिरा दिए? पूरा घर गिर और सामान जो घर के अंदर सब और चपाई गया है। और दुआ बिटी बतोर कराई तो निकाली थी, बाकी सब चपाई गया। दाना वाना हमारे सब चपाई गया। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है लाला, खाने के लिए अनाज ना जाओ और चपाई गया वही में, कुछ भी नहीं है। बोरन में धरे रहे सब वही में चला। तो आपने प्रशासन से नहीं कहा कि हमारा सामान निकालने दिया? अरे सब कहा तो रहे नहीं, वो बहुत रहे सब कहा रहे नहीं, किसी ने बात नहीं सुनी? के बात ही नहीं सुनी। कगदा पथरा दे खान दादू और कहने कर मन में नहीं है कुछ, कोई कागज पत्र नहीं दे। आपका घर गिरा दिया गया है? गिरा गया। रहने की कोई व्यवस्था है? कोई नहीं। कहाँ रहेंगे बच्चे? अब क्या बताए, कहाँ रहे? पेड़े बिरछा, अब कहाँ रहेंगे? प्रशासन क्या बोला आपसे? गिरा देंगे, जब निकालो तो निकालो, सब चपा देंगे। हाँ। तुम भी को मार डालेंगे। अब इस तरीके से हाँ, ये हम लोग को ढोस दिया, देख लीजिए। हाँ, ढोस दिया, नहीं निकाला, जबरदस्ती ढोस दिए, पैर में भी लग गए, देख लीजिए। ढोस दिए गए, मारपीट भी हुई है? हाँ, नहीं गिरा जबरदस्ती ढोसैया कर। मेरा नाम है प्रीति कौर। आज आपका घर गिरा दिया गया है जी। क्यों गिराया गया है? अब ये तो हमको नहीं पता कि क्यों गिराया गया और किस वजह से गिराया गया। नोटिस मिली थी? नोटिस मिली थी, लेकिन पिछले साल मिली थी।
अभी कोई नोटिस नहीं अभी दिया? न कोई नोटिस न कोई पता, हम लोग को कोई पता नहीं था कि आज ही घर गिरेगा। ये बताइए कि आवास कैसे बना था? प्रधानमंत्री आवास है ना? जी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो सरकारी घर कैसे गिरा दिया गया? अब ये हमको नहीं पता, ये सरकार जवाब आपका देगा। सामान भी इसमें रखा हुआ था? जी दब गया? जी, आधा दब गया, आधा निकाल लिए हैं बाहर। सामान निकालने की मोहलत नहीं दी? सामान निकालने के लिए मोहलत नहीं दिए, बोल रहे थे कि सामान निकालते हो या हम अभी मशीन चलवा दें, ऐसे बोल रहे थे पुलिस वाले अधिकारी। लेडीज पुलिस थी, गाली भी दे रहे थे, गालियां भी दिए थे, आप लोगों को परेशान भी किया है? परेशान भी कर रहे थे। निकालना हो तो निकालिए, नहीं तो हम मशीन चलवा देंगे। कितना सामान था अंदर? सीमा अभी थोड़ी बहुत है अंदर, आधा बाहर। नाम है आपका? जी सर, वहाँ कॉल। आज आपका घर गिरा दिया गया है, जी कब गिराया गया है? सर 11 बजे। आप लोगों को सामान निकालने की मोहलत नहीं दी? कुछ नहीं सर, वहाँ से पहुँचे हम लोगों को पकड़ लिए, जबरदस्ती गए तो हम लोग को मरबो हुए ढोसी दिए कौन मारा है? पुलिस वाले। क्यों? सर सामान निकाल लेंगे, जबरदस्ती गए सर, सामान तो निकाल लें। कितना सामान अभी दब गया है? हो गया पूरा सामान दब गया सर, इतना निकाल पाए। तो खाने पीने की सामग्री खाने पीने के लिए क्या है सर, सब दब गया? सब दब गया उसमें। तो रहेंगे कहाँ आप? कहाँ रहेंगे सर, ऐसे रहेंगे कहाँ रहेंगे? जगह नहीं है आपके पास? कहाँ है सर, कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सर हमारे लोगों को यह है कि हम लोगों को व्यवस्था होना चाहिए। आवाज ऐसे गिरा दी और कहाँ बता देंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भगा देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आपके बच्चे और ये सब कहाँ रहेंगे वापस? अब क्या बताएं सर, कहाँ रह जाएंगे? कोई भी व्यवस्था आपके पास अभी तक नहीं है? क्या कुछ नहीं व्यवस्था सर हमारी। कई वर्षों से यहाँ आदिवासी लोग बसे हुए हैं, भू अधिकार पट्टा भी मिला हुआ है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग खुले आसमान के नीचे भीषण गर्मी में तप रहे हैं और प्रशासन ने इनका घर गिरा दिया है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें जैसे जानकारी लगी, मुझे फोन गया, शादी ब्याह का समय है, कहीं न कहीं आदमी व्यस्त रहता है। मुझे जैसे जानकारी लगे मैं तुरंत वहां से गाड़ी उठाया, कलेक्टर से बात करते हुए, एसडीएम से बात करते हुए मैं यहाँ पहुंचा। यहाँ आने पर यह पता चला काफी फोर्स, पुलिस बल, ये अधिकारी आकर के घर भी गिराए, आप जो देखे होंगे। इसके बाद जैसे मेरी बात हुई, जानकारी लगी, वो लोग यहाँ से चले गए, भागे, जो भी हुआ। जैसा आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तब के इनको पट्टे दिए गए। और शादी ब्याह का समय है, इसी मोहल्ले में, इसी वार्ड में कम से कम 7 से 8 शादियों का कार्ड है। और हमारी भी जब जब कलेक्टर मऊगंज से बात हुई थी, अधिकारियों से बात होती थी, कोई भी आंदोलन प्रदर्शन होता था, इस बात को मैं रखता था। तो वो कहते थे कि जब तक उनको हम व्यवस्थित नहीं कर लेंगे तब तक वहां पर कोई ऐसी बात नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि अगर उनको बात का पालन करना होता, ये सब सारा चीज करना था, कलेक्टेड बने, हमसे नहीं है कलेक्टेड बनना चाहिए, बशर्ते कि एक तरफ आपने उजाड़ दिया ना, ये कार्ड आपने देखा कितनी शादियां हैं, ना आपने ये पट्टे देखे कि कब के पट्टे मिले हुए हैं, ना आपने ये देखे कितने दिन के लोग घर बना करके रह रहे हैं, कितने हैंड पंप हुए हैं, कितने पीएम आवास मिले, सारे में आपने हाथ लगा दिया। इस तरीके से आपने दुर्दशा करी। अरे अगर आपको सही तरीके से काम करना था तो आप एक तरफ इनके जो झोप माने घर बने हुए हैं, इनके लिए भी लेआउट आप कर देते और दूसरी तरफ कलेक्टेड का भी लेआउट करते, तो मुझे यह संतोष होता कि आपने न्याय किया है। लेकिन इनको कहाँ दिया जा रहा है अभी कहीं कोई पता नहीं, सिर्फ मौखिक रूप से बोला जाता है। यहाँ आने पर भी जानकारी लग रही है और इनको भी कोई जानकारी नहीं है। अब बगैर सूचना के कल पता चली कोई नोटिस भेजी गई थी, अब आज फोर्स भेज दी गई, इस तरीके से दुर्दशा दी गई कर गई। लेकिन इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और ये कोई एक वार्ड क्रमांक 11 का विषय नहीं, आज पूरे मऊगंज, पूरे प्रदेश, पूरे देश में गरीबों को सिर्फ उजाड़ा जा रहा है और सिर्फ अंबानी और अडानी को जमीनें बेची जा रही हैं, वन काटे जा रहे हैं। ये पूरी तरह से यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और गरीबों को उजाड़ना चाहती है। अब आप देख लीजिए, इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता कि सीधे सीधे इस तपती धूप में जेसीबी लगा दी गई, घर गिरा दिए गए, नुकसान कर दिया गया। यहाँ पे सबकी जगह गरीबों के, कितनी महंगाई है, कितने मुश्किल से शादियां अपने बच्चियों की लोग कर रहे हैं। शादियों को ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बच्चियों की शादी में कन्यादान का नाटक करने जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ 7 बच्चियों की शादी है इसी मोहल्ले में। इस कार्ड को इन्होंने नहीं देखा, कितने बेदर्दी से गिराया जा रहा है। कुछ लोगों के जो घर हैं, सामान दब गए हैं, वो लोग घर के बाहर आ गए हैं और उनके पास रहने का कोई आश्रय नहीं है।
इसी परिस्थिति में अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी हमारी कलेक्टर से बात हुई। कलेक्टर कल सोमवार को 11 बजे पूरे अमले के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं भी रहूंगा, ये लोग भी रहेंगे, और जिसको आना होगा आएगा। यहीं पर इस बात का हम न्याय उनसे करवाएंगे कि अगर इस तरीके से गरीबों का घर बिना बताए उजाड़ देंगे, अगर आपका घर इस तरीके से उजाड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे। ये उसी समय आप लोगों की भी मैं आमंत्रित करता हूं कि सोमवार को 11 बजे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो। आप लोग भी पूछना, हम भी पूछेंगे, और इसका न्याय हम लोगों को दिलाना है। महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है यहाँ पे। देखिए, अगर ऐसी घटना नहीं होती तो मैं दोपहर 1 बजे यहाँ नहीं आता। मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन दमकल लेकर के, फोर्स लेकर के, गोले लेकर के, और सब तमाम महिलाओं को बंधक बनाया गया। कुछ लोगों के साथ मारपीट करके उनको, जिसने भी इस बात का जवाब दिया कि क्यों मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, सबको बंधक बना लिया गया। और उनके साथ मारपीट करके जब जेसीबी लगी तो कुछ लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने अधिकारियों को फ़ोन लगाया कि मैं आ रहा हूँ, तब तो इनको छोड़ छाड़ करके भगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें FIR भी हम कराएंगे। इसी बात को लेकर के मुझे आना पड़ा है, और इस बात की लड़ाई हम आगे पुरजोर तरीके से लड़ेंगे।